गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे टॉपिक है वो है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण किसे कहते हैं। और हम लोगों ने ये भी जाना, कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके जवाब भी दिए हैं जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था आपसे। मेरा क्वेश्चन ये था कि दर्पण और शीशा में क्या अंतर है, यानी मिरर और ग्लास कह सकते हैं एक तरह से। तो बहुत अच्छी तरह से लोगों ने जवाब दिया और सभी लोगों जितने लोगों ने जवाब दिया सबका जवाब सही भी था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, और जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। दर्पण का मतलब है कि एक ऐसा कांच का टुकड़ा जिसके किसी एक तरफ क्या होती है, पॉलिश की रहती है। चाहे वह चांदी की पॉलिश की गई हो या फिर लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई हो, मतलब उसके एक भाग में क्या होता है कि पॉलिश की गई रहती है। एक भाग में जब हम पॉलिश कर देते हैं तो जो दूसरा वाला भाग होता है वह परावर्तक तल बन जाता है, यानी हम उसमें अपने फेस को हूबहू बिल्कुल देख सकते हैं। जबकि कांच यानी जो ग्लास का टुकड़ा यानी जो कांच होता है वह उसके किसी भी भाग पर पॉलिश नहीं की जाती है। और अगर हम उसके एक साइड खड़े हैं, एक तरफ खड़े हैं, तो हमको उसके पार सारी चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। यानी कि वह एक बिल्कुल पारदर्शी भाग होता है, यानी शीशा एक पारदर्शी वस्तु कहलाएगी जिसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन दर्पण उसके हम पार नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसमें हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट्स करके इसके जवाब दे रहे हैं। आगे भी आप अगर इस तरह से कोई क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखिए और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आप उसका जवाब देने की कोशिश करिए। मैं जरूर से रिप्लाई दूंगा कि आपका जवाब सही है या गलत है। और अगर गलत हुआ तो मैं तुरंत आपके जवाब का, आपके जो भी जवाब आप देंगे उसका मैं आंसर दूंगा, अगर गलत आपने बताया है तो। और अगर आपने सही जवाब दिया है तो बिल्कुल उसके लिए। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में हमें कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, कौन कौन सी परिभाषाएं हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं आपको आपकी सुविधा के लिए मैंने सारी टॉपिक्स लिख दी है कि हम लोग गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं उसमें से कौन कौन सी परिभाषाएं, कौन कौन सी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, ध्रुव के बारे में, कि ध्रुव क्या होता है यानी पोल। दूसरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेकेंड टॉपिक हमारी थर्ड टॉपिक होगी वह है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथा होगा आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। पांचवा हम पढ़ेंगे फोकस के बारे में, व्हाट इज द फोकस। एंड नेक्स्ट फोकस दूरी। एंड नेक्स्ट दर्पण का द्वारा। ये 7 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, यानी कि गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनमें से हम यह 7 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फिगर में, यानी कि अगर आप एक दर्पण का प्रतिबिंब बनाए हुए हैं तो आप कैसे दिखाएंगे कि कहाँ यह सारी जो परिभाषाएं जो दिख रही है आपको, जो ध्रुव कहाँ होगा, वक्रता केंद्र कहाँ होगा, उसमें वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी, कितनी होगी, मुख्य अक्ष कौन सा होगा, फिर वहां आप उसे प्रदर्शित कहां पर करेंगे, फोकस क्या है, फोकस दूरी और दर्पण का द्वारा। यह सारी चीजें आपको फिगर के माध्यम से मैं बताऊंगा। यानी कि आप बिल्कुल अगर एक फिगर बनाते हैं तो उसमें इन सभी चीजों को पर्टिकुलर दर्शाया जाएगा कि यह सभी चीजें उस दर्पण के फिगर में कहां कहां पर स्थित होंगी, कहां पर वो सारी चीजें होंगी। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ध्रुव क्या होता है। ठीक है, ध्रुव क्या होता है, मतलब कि हम कुल मिलाकर के बारी बारी से सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ध्रुव कि व्हाट इज द पोल। तो देखिए अब ध्रुव होता क्या है। जैसे जो कोई भी अगर दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो सभी जो दर्पण होते हैं ना वो किसी कांच के खोखले गोले को काट करके बनाए जाते हैं। मतलब वो कांच का कोई खोखला गोला होता है, उसका छोटा सा भाग होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कांच का एक खोखला गोला बना दिया।
अब हम क्या करते हैं कि इसका कोई भाग ले लेते हैं छोटा सा, ये हमने भाग ले लिया यहां से, इस पे हमने पॉलिश कर दिया। और एक दूसरा इसका भाग हमने ले लिया, इसी में हमने दो भाग में ले लिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया और इसके भीतर वाले भाग पर पॉलिश कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पहला वाला होगा ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, और जो सेकंड हो गया ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये दो प्रकार के दर्पण हम लोगों ने पिछले फिगर में पढ़ गया था। अब ध्रुव, तो हम इस कांच के खोखले जो गोले के जितने भाग में क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। यानी हमने यहां से पॉलिश करना शुरू किया और हम यहां तक पॉलिश करते हैं। तो जितने भाग में हम पॉलिश करते हैं उतने भाग को हम परावर्तक तल करते हैं। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक पॉलिश किया हुआ भाग है, इसलिए यह क्या हुआ, परावर्तक तल हुआ। और इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि दर्पण के परावर्तक भाग का जो मध्य बिंदु होता है उससे हम उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह दर्पण का ध्रुव हो गया P। उत्तल दर्पण में भी हम इसको दिखा सकते हैं कि दर्पण का ध्रुव हो गया P। इसके बाद से जो दूसरी हमारी टॉपिक है, दूसरी टॉपिक क्या थी हमारी, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी टॉपिक है वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए जो गोली दर्पण होता है वह किसी न किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। मैंने यहां पर शुरू में एक गोला बनाया था, उस गोले को हमने काट करके दर्पण दो बनाए। तो गोली दर्पण कांच के किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है और उस कांच के खोखले गोले का एक केंद्र भी होता है, और वही जो केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का वक्रता केंद्र। तो अगर यह गोले को हम पूरा कंप्लीट कर दें, ऐसे ये गोला पूरा कंप्लीट हो गया, आपको दिख रहा होगा, और इस गोले का जो सेंटर होगा, ठीक है, यहां पर सेंटर, यही क्या होगा, दर्पण का वक्रता केंद्र कह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे क्या करेंगे हम, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये वक्रता केंद्र हो गया। इसके पहले आप लोग मैथ में वृत्त भी पढ़े होंगे। तो वृत्त में जैसे ये गोला है तो वृत्त में भी आप पढ़े होंगे, एक वृत्त है तो ये इसकी जो गोलाकार भाग है परिधि होता है,
और जो बीच में सेंटर है, और इस केंद्र से इसकी परिधि को कहीं पर भी मिला दे अगर हम, तो वह जो रेखा होगी, वह जो रेखाखंड होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो हमारी जो अगली टॉपिक थी उसी से रिलेटेड है। तीसरा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र और जो ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, उसी को क्या कहते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहां पर वक्रता केंद्र रहेगा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, रेडियस है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी कि सेंटर से लेकर के ध्रुव के बीच की जो दूरी हो गई, वही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसके बाद से चौथी टॉपिक हम लोग की थी, चौथी टॉपिक हमने लिखा था मुख्य अक्ष। कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष का मतलब है कि अगर यह जो वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, अगर इससे होकर के हम कोई क्षैतिज अक्ष खींच दें, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर यदि कोई हम क्षैतिज अक्ष खींच दें, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वक्रता, उसे ही हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। यानी कि अब हम एक दर्पण को मिटा रहे हैं, केवल एक दर्पण से काम चला लेंगे, बाकी दोनों के लिए फिगर आपका सेम ही होगा। अगर इससे कोई हम अक्ष गुजार दें, सीधे गुजरने वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, इसे ही हम कहेंगे कि यह मुख्य अक्ष। तो इसकी परिभाषा हम क्या दे देंगे, इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाले क्षैतिज अक्ष को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जो गुजरने वाला क्षैतिज अक्ष होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। 4 हो गया, 3 और शेष बचा हुआ है। तो अगला क्या हमारी टॉपिक है, अगली जो हमारी टॉपिक है वह है फोकस किसे कहते हैं। अब फोकस क्या है, हम लोग ये फिगर देख ही रहे हैं, अवतल के लिए, उत्तल के लिए फिगर बन जाएगा अभी। तो अगर इसको हटा दिया जाए, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है, अगर कोई किरण को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर लेके चल रहा है, इसके बाद से अपवर्तन के पश्चात यह जिस बिंदु से होकर के गुजरेगी, इसी को क्या कहेंगे, हम फोकस कहेंगे। अगर हम उत्तल दर्पण ले लें, ये उत्तल दर्पण हो गया आपका, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, इसके बाद से यह बाहर की तरफ परावर्तित हो जाएगी,
तो ये जहां से आती हुई प्रतीत होगी, इसी को क्या कहेंगे हम? दर्पण का फोकस कहेंगे। तो इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस की परिभाषा अलग होगी और अवतल के लिए फोकस की परिभाषा अलग होगी। लेकिन अगर हमको दोनों में एक में करके अगर परिभाषा देनी हो तब क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस कहेंगे। अगर वास्तव में जाएंगी तो अवतल दर्पण का फोकस, और जहां से आती हुई प्रतीत होंगी यानी वास्तव में नहीं आती हैं तो हम उसे कहेंगे यह उत्तल दर्पण का फोकस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे यब से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या करेंगे? यब से प्रदर्शित करेंगे। और फिगर आपके सामने है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इसके बाद जो अगली हमारी टॉपिक थी फोकस दूरी। कि फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी, तो फोकस दूरी है क्या कि ये जो ध्रुव है और जो फोकस है उसके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। ये देखिए फोकस दूरी होगी, यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो ध्रुव है सभी जो दूरियां होंगी वो ध्रुव से मापी जाती हैं। अब ये जो ध्रुव है और ये जो फोकस है उसके बीच की जो दूरी हुई उसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। अब इसके बाद से जो तीसरा अगला नंबर हमारा 7वां है कि द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? देखिए दर्पण के द्वारक का मतलब होता है कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, जो दर्पण का ये परावर्तक तल है उसका जो व्यास है उसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। कह सकते हैं कि दर्पण
के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आज की जो हमारी जो भी टॉपिक थी, यानी कि दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं थी उसमें हम लोगों ने 7 टॉपिक ली थी। सातों टॉपिक को बारी बारी से आपको बता दिया गया कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है और दर्पण का द्वारक क्या है। फिगर में भी आपको बता दिया गया। अगर आपको इन 7 टॉपिकों में से अगर कोई भी न समझ में आए तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए कि हाँ ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। मैं आपको बिल्कुल वो आपको फिर से समझा दूंगा कि वो टॉपिक्स हैं क्या और परिभाषाएं, और दूसरी तरीके से फिगर बना करके मैं आपको उसको बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।